अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक़ पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तिलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पर्सनैलिटी बैठी है। वो पाकिस्तान की पहली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रह चुकी हैं, पाकिस्तान के पहले क्रिकेट मैगजीन की एडिटर रह चुकी हैं और अब वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। प्लीज़ वेलकम मैम आफिया सलाम। अस्सलाम वालेकुम आफिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक। अच्छा आफिया जी, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पे आऊँगा आपके साथ कि मर्द का आप क्या देखती हैं कि क्या किरदार है हमारे माशरे में? मर्द का मर्द से मुआशरा बनता है, मर्दों से भी बनता है। सो किरदार तो उसमें वही हैं जो मुआशरे के मुख्तलिफ मोहरे होते हैं, उनमें उनके मुख्तलिफ किरदार हैं। बाप भी है, भाई भी है, कॉलीग भी है, बेटा भी है, दोस्त भी है। बिल्कुल। और मर्द को किसी किसी परसीव किया जाता है आजकल, स्पेशली हमारे माशरे में? देखिए वक्त के साथ साथ परसेप्शंस बदलती हैं। अब आजकल की जब आप बात करते हैं तो आजकल किस सेगमेंट के किस मर्द को कैसे परसीव किया जाता है, और यही हर दौर में रहा है। एक जो उमूमी तासुर बनता है मर्दों के हवाले से, उसको एक तरह से कोई एक ग्रुप परपेचुएट करता है, ठीक है ना। वरना हर दौर में हर तबके के मर्दों का अलग तासुर बना है। बिल्कुल। बिल्कुल एक वो हाकिमाना किस्म के मर्द भी थे, और उनका ज़रूरी नहीं है कि वो बाप ही हों, हाँ, बड़े भाई भी हाकिम हुआ करते थे। बिल्कुल। आपके घर के और कोई बड़े वो भी हाकिम हुआ करते थे, और उनका जो रवैया होता था उस तरह का होता था। उसी ज़माने में बहुत दोस्ताना किस्म के भी बाप भी थे, भाई भी थे। सो अगेन ये कि आपका कहाँ से आप आ रहे हैं, किस तरह के आपके तजुर्बात हैं, वो रवैये बनाते हैं। मैं किसी और नज़र से देखूँगी और मेरी बिल्कुल ऑपोज़िट कोई किसी और का नज़रिया होगा, ना मैं गलत होंगी ना वो होंगे। सो ये अपने एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन उमूमी तासुर बनता है जो बहुत से ज़्यादा लोगों का तासुर हो वो। तो उसमें ये देखा जाता है कि मर्द डोमिनेंट एक रोल प्ले करता है मुआशरे के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि जी पैट्रियार्कल मुआशरा है। और उसको फिर अनपैक जब आप करने में आएँ तो उसमें उसके वो नेगेटिव रोल भी आते हैं, ज़ाहिर है, तमाम वो चीज़ें। क्योंकि जब वो आप एक कहते हैं कि पैट्रियार्कल मुआशरा है तो इसका मतलब है कि उसकी बात को अहमियत ज़्यादा दी जाती है। तो आफिया जी, क्या मर्द के लिए इस वक़्त जो सोसाइटी है और जिस तरीके से शेप अप हुई है हमारी सोसाइटी, जैसे कि आपने कहा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर भी हम लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं एज़ ऑफ़ नाउ। सो मर्द के लिए कोई फिर सिम्पैथी या एम्पैथी का कोई एंगल नहीं बचता? नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मर्द मुखालिफ सोसाइटी एग्ज़िस्ट कर रही है। ऐसी बात तो नहीं है। हाँ जी। पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ओवर आपने मुझसे पूछा था माशरे में क्या किरदार है? मुआशरा हमें नज़र आता है कि वो पैट्रियार्कल है। अभी भी मर्द की बात की अहमियत ज़्यादा है। अब आजकल आपको पुशबैक एक नज़र आ रहा है, जिसमें स्पेस ख़वातीन अपनी जो उनकी जायज़ एक स्पेस होनी चाहिए थी, वो माँग रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ होती है, आपने इससे पहले भी ज़िक्र किया था कि बहुत से राइट्स होते हैं, जिसके ऊपर जो वो बात होती है, मर्दों के राइट्स की बात नहीं होती। छोटी-सी एक बात बता दूँ कि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि राइट्स आर इनहेरेंट। ह्यूमन राइट्स आपके जितने भी हैं, जो भी राइट्स हैं आपके इनहेरेंट हैं। वो आप उस वक़्त माँगते हैं, जब आपसे वो लिए जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए जिन तबकात की आवाज़ें अब सुनाई दे रही हैं, जो अपने हुकूक माँग रही हैं, वो तबकात हैं जिनको उनके वो राइट्स नहीं मिले हुए, तो इसलिए वो माँग रहे हैं। वरना तो इनहेरेंट है, ये बराबरी का हक भी इनहेरेंट है, आपके यहाँ आपके इज़्ज़त का हक भी इनहेरेंट है। ये तमाम चीज़ें आपकी सब इंसानों की बराबर होती हैं।
मगर वही जिस तबके की आपने बात की कि उसके अंदर एक जो आपने कहा था कि एक एक सेक्शन है जो कि मर्द को एक बहुत ही मुख्तलिफ नज़रिए से देखता है, ठीक है, और वही सबसे पॉपुलर नोशन बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे के अंदर, ठीक है, चाहे वो ड्रामों की सूरत में हो, चाहे वो किसी फंक्शन की सूरत में हो, या फिर कोई तबका हो जो इस बारे में बात करता हो। क्या ऑल आउट इस तरीके से जनरलाइज कर देना, क्या वो फेयर है इवन फॉर मेन? देखें, जनरलाइजेशंस तो फेयर नहीं होती हैं ना, एक्सेप्शंस होते हैं। और जो आपके जैसे आपने ड्रामों का जिक्र किया, ड्रामों के अंदर तो बहुत ही नेगेटिव किस्म की बिल्कुल। पोर्ट्रेयल है, सिर्फ मर्दों की नहीं, हम्म औरतों की भी। हम्म वो तमाम औरतें इस तरह होम ब्रेकर नहीं होती हैं, तमाम बागी नहीं होती हैं, और तमाम कपल्स इस तरह के नहीं होते कि हर वक्त एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हों, जो हमें अक्सर ड्रामों में नज़र आ रहा है। और वो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हर दूसरा ड्रामा उस तरह से नज़र आ बिल्कुल। रहा है। नॉर्मलाइज रिलेशनशिप जो एक ड्रामे ने दिखाई, वो आप देखिए कि इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। तो उसमें भी मर्द का क्या किरदार था? नेगेटिव तो नहीं था। हम्म ठीक है, वो नेगेटिविटी देखें, वो होती है आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंसेस होते हैं। किसी को नॉर्मलाइज वो मर्द लगते हैं जो सुबह से शाम जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, घर में उनका रोब अदब दबदबा, शोर नहीं करो, वापस आ गए हैं, काम करके आए हैं, थके हुए हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा माशरे का वो हिस्सा है जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों काम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हम्म सो वहाँ पे उनको वो जब वो नहीं स्टेटस मिलता, तो वो पता नहीं शायद इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं या क्या वजह है, मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि इतने अरसे से तो जो प्रोमिनेंट पोज़ीशंस में हैं, वही हैं। हम अभी भी देखते हैं कि डिसीज़न मेकिंग जो है, चाहे वो मुल्क की हो, सूबों की हो, मुख्तलिफ इदारों की हो, उनमें कौन ले रहे हैं सारे फैसले? साज़ कौन है? हम्म ज़्यादातर मर्द हैं, हम्म ठीक है? तो अब ख़वातीन कहती हैं कि भई हम भी फैसला कर सकती हैं। तो उसमें मर्द को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए कि उनके अलावा भी कोई नुक्ता नज़र सही हो सकता है, पहले इस बात को एक्सेप्ट करें बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर उसको पैरिटी पे देखें। ठीक है, ये बहुत स्लो एक एवोल्यूशनरी एक तरीका होता है, जो कोई रेवोल्यूशनरी तरीके से माशरे में चेंज आते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि मर्द को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। ये तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, मर्द की इनसिक्योरिटी। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि मर्द की इनसिक्योरिटी जाएगी कैसे अगर वो इनसिक्योर है, ठीक है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है? ज़ाहिर बात है कि अगर मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ख़राब है, तो पहले तो मैं उसके ग्रास रूट लेवल पे पहुंचूंगा कि यार इधर ये जो मर्ज है ये आया कहाँ से, ठीक है, और फिर उसको मैं ठीक करूंगा। हम लोगों ने बेशक पिन पॉइंट कर लिया प्रॉब्लम कि जी मर्द बहुत जगहों पे इनसिक्योर हो जाता है, और राइटली सो होता भी होगा। सो माय क्वेश्चन इज दिस कि लाइक उस इनसिक्योरिटी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? उस इनसिक्योरिटी को ठीक वो हमें ठीक होती भी आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रही है। हम्म इनसिक्योरिटी क्या होती है? आप अपने अलावा किसी को आप अपने सर्कल में दाखिल होते देख रहे हैं, आप इनसिक्योर हो जाते हैं ना। मुल्क के अंदर भी अगर कोई इंसरेक्शन होती है, आप बिल्कुल। इनसिक्योर होते हैं। इसी तरह से कोई आपका सोशल सर्कल है, उसमें कोई आउटसाइडर आ जाते हैं, तो वो जो ऑल मेल सर्कल्स थे, जिसको हम बॉयज़ क्लब भी कहते हैं, सारी चीज़ें, उसमें किसी और की आमद जो है, वो आपको ज़रा थोड़ा-सा इनसिक्योर और करती है। इनसिक्योर कर लेती बिल्कुल है, सही। ठीक है? इनसिक्योर मेरे ख़्याल में अगर एक्सट्रीम लफ्ज़ कहें तो आप कहें कि अनकम्फ़र्टेबल कर देती बिल्कुल है। ठीक चलें, इनसिक्योर को हम छोड़ है। देते बिल्कुल हैं, ठीक है। बल्कि ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया हाँ था, मैंने नहीं हाँ। किया था। ठीक है, अनकम्फ़र्टेबल करते हैं। ये जब इंटरैक्शन बढ़ता है, थोड़ा-सा गार्ड गिरता है और एक्सेप्टेंस आती है, तो तब पता चलता है कि नहीं, ये इनसिक्योर होने की बात नहीं थी। यहाँ पे भी हमें इनको इनके ये इस स्पेस में इनकी भी जगह है। हम्म तो आप खुद देखिए कि जो हमसे 2 जनरेशन पहले थी, वहाँ पे बहुत रेज़िस्टेंस आती थी जब हम्म उस बॉयज़ क्लब में कोई और दाखिल हो। उसके बाद वाली जनरेशन में कहीं कम हुई, मेरी जनरेशन में कम हुई, हम लोग साथ पढ़ते भी थे, काम भी किया, बहुत कम थी तादाद ख़वातीन की उन इदारों में जहाँ पे हम लोग काम करते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई और फिर उसके बाद ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया हम्म कि हम भी आप जैसा बल्कि आपसे बेहतर भी काम कर सकती बिल्कुल। हैं,
ठीक है, तो वहाँ एक्सेप्टेंस आई, वहाँ वो मर्द उतने इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल नहीं रहे, दे बिकेम गुड कॉलीग्स, दे बिकेम इवन फ्रेंड्स। और अब की जो जनरेशन है, जैसे मैं अपने बच्चों की जनरेशन को कहूँ, तो वो इनसिक्योर नहीं है, ठीक है, जो पढ़े लिखे या जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, वो बॉयज क्लब के मेंबर्स नहीं हैं, वो अपने आप को उस तरह से नहीं देखते, बहुत बड़ी मेजॉरिटी। ठीक है, मुख्तलिफ अगेन उसमें भी तबकात हैं कि कुछ जगहों पे अभी भी ख़वातीन उतनी नहीं हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट का लेवल है, लेकिन ऑफिस के अंदर अब ख़वातीन को अपने साथ काम करते देख के, बल्कि अपने बॉस की हैसियत से भी देखना, एक पहले अचंभे की बात होती थी, रेजिस्टेंस ही होती थी, रिजेंटमेंट की बात हुआ करती थी। अब वो बड़ी हद तक वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। सो आई थिंक ये जनरेशनल चीज़ है। ये जो जैसे मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी के लफ्ज़ में इसको एक्सट्रीम अगर समझूं और उसको डिस्कम्फर्ट का कहूँ, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है, और उम्मीद यही है कि ओवर अ कपल ऑफ जनरेशन ये चीज़ें नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बट लाइक इसके अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर, बिकॉज वी डील विद टू जेंडर्स, राइट, एक मर्द है और एक औरत है प्राइमरीली, ठीक है। सो माई थिंग इज दिस कि लाइक इन दोनों के नज़रिए, आई मीन लाइक बराबरी के लिए, ठीक है, या फिर साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के नज़रियों को अंडरस्टैंड बिल्कुल। करें। आपने पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात की, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, बट माई थिंग इज दिस कि वही वाली बात कि मुझे लगता है कि हम बहुत गलतियों को पिन पॉइंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके सोल्यूशन की बात हम बहुत कम करते हैं। ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसको किस तरीके से बैलेंस में लेकर आया जा सकता है? सो ये किस तरीके से हो सकता है कि हम लोग मर्दों को किस तरीके से टेम करें, या उनको सिखाएं, या फिर उनको वो कुछ चीज़ें करने की इजाज़त दें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वनरेबल हो सकें, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो सकें, तो शायद इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी ना रहे, ठीक है। सो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये बेहतरी आए? देखिए, ये अपब्रिंगिंग में भी होता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक तो मतलब यही है कि ओवरआर्चिंग डिसीजन मेकिंग में उनका ज़्यादा रोल है, ठीक है। दूसरा जो आप कहें कि मर्दों को सिखाएं, या मर्दों को कौन सिखाए घर के अंदर, देखिए जो बच्चा होता है ना, उसका वो ही हैसियत, जैसे हम कहते हैं कि मंकी सी मंकी डू, वो घर के अंदर जो रवैये देखते हैं वही देखते हुए वो बड़े होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे सिखाने की as सच ज़रूरत नहीं होती, आपको डिस्प्ले करना होता है। अगर वो उन दोनों के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो भी उसी तरह वहाँ पे कोई एक डोमिनेंट अगर नहीं है, देखें बराबरी का ये मतलब नहीं है कि सब एक ही जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट में दोनों का एक ही लेवल हो, सही। ठीक। सो एक को ओगर बना के पेश करना और दूसरे को बिल्कुल वो रोल देना कि भाई वो एक पैसिव किस्म का रोल हो, ये हमारी गलतियां हैं हमारे माशरे में, जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की। अब उसको मैं देख रही हूँ अपने इर्द-गिर्द, जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और मैं अपने बच्चों के दोस्तों को देखती हूँ, वो अपने जो कपल्स हैं और वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, तो वहाँ कभी प्लेइंग ऑफ वन पेरेंट अगेंस्ट द अदर नहीं है। क्योंकि अब वो ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती ना, ये नहीं कहते कि नहीं भई ये तो हमें कमाता है, खिलाता है, तो हम इसी की सुने, ऐसी बात नहीं है। 2 इनकम फैमिलीज़ भी हैं अब। कई दफ़ा इनकम्स औरत की ज़्यादा होती है मर्द की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मर्द जो है वो डोमिनेंट ना हो, मतलब ये औरत जो है वो डोमिनेंट हो जाए, ये ना हो। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगली नस्ल जब ये देखते हुए बड़ी होगी, तो उसका वो लेवल ऑफ कम्फर्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं ऑफिसेज़ में काम करती थी, मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है। मीडिया हाउसेज़ में मैं देखती हूँ, तो उधर वो लेवल ऑफ कम्फर्ट तो बहुत अरसा पहले ही आ चुका हुआ था। ठीक है, वो बेशक उसमें उतनी अभी तादाद नहीं है। अगर आप मीडिया वर्कर्स की जो ऑडिट है उसको देखें, तो अब बेयरली 3 साल पहले डबल डिजिट्स में आई हैं ख़वातीन। लेकिन उसके बावजूद उनके रोल को सब मान रहे हैं कि दे आर प्लेइंग अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल इन मीडिया। तो इसी इन्फ्लुएंशियल रोल को जब आप माशरे के मुख्तलिफ तबकात पे लेके जाते हैं, अब सियासत में भी इन्फ्लुएंस हम देख चुके हैं। ये हमारा ही मुल्क है जिसने 2 मरतबा एक औरत को इलेक्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा और मुख्तलिफ सियासत के भी उसके आपकी सकाफत के, आपके डिप्लोमेसी के हर फील्ड के इसमें एक अंदर। चीज़ ऐड कर दूं कि मैं दुनिया के इस वक्त हर इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली आर्ट एंड लाइक कल्चर की इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इक्वल पे का।
आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ख़वातीन हैं, स्पेशली इन द परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री, ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री, उसमें ख़वातीन आर बेटर एंड वेल पेड देन मेन, ठीक है, एंड वी आर टोटली कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। आई मीन देयर इज़ नो हार्म, आई मीन बिल्कुल ठीक है अगर वो हमसे ज़्यादा कमाती हैं, इसके अंदर मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना, या फिर मेरी ईगो नहीं हर्ट हो रही इस चीज़ के अंदर। आई एम लाइक यार, मोर पावर टू यू। सो माय थिंग इज दिस कि लाइक बिल्कुल परवरिश तो एक आंसर हो गया कि जी घर के, आई मीन एवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम विद इन, ठीक है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम होम। बट ओवरऑल कि जो एक जनरल नोशन इन द एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो एक बैलेंस, ठीक है ना, वो इक्विलिब्रियम को ठीक रखने के लिए वो क्या चीज़ की जाए कि जिसमें दोनों, ठीक है, बराबरी में ही रहें, या आप या एटलीस्ट साथ चलें, पटरी के दो ही हिस्से रहें मगर साथ चल सकें कम से कम। आई थिंक वो यही है, उसमें जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, हम्म। वो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों तरफ से हो। यू सी, जब जब ये होता है कि रिस्पेक्ट डिमांड की जा रही है, जी। बिकॉज आई एम द मैन, आई एम या द डोमिनेंट पर्सन इन द हाउस होल्ड, चाहे आपका रोल उस हाउस होल्ड को चलाने में उतना ना भी हो, बिल्कुल। ठीक है। सो और मैं ये इसमें जो घर बैठी हुई खवातीन हैं, उनके रोल को बहुत मिनिमाइज किया जाता है। हम्म। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर जाके जो औरत काम कर रही है तो सिर्फ आप उसी का एक्नॉलेज करें। अगर वो घर पे ना बैठ के आपकी फैमिली को मैनेज कर रही होती तो किस तरह से वो घर चल रहा होता। तो हमें औरत के उस रोल को भी, जो कि एक अनपेड केयर वर्क है, हम्म। चाहे वो बच्चों के की किफ़ालत हो, चाहे जो घर में आपके ज़ईफ़ वालिदैन हैं उनकी किफ़ालत हो, ये तमाम चीज़ें दैट्स कॉल्ड अनपेड केयर वर्क एंड दे डू इट। तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उस काम की मॉनेटरी वैल्यू ना होने के बायस उनका रोल कम नहीं होना चाहिए। हम्म। ये हमारे यहाँ असल में ये प्रॉब्लम है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तब वो हम रिस्पेक्ट के उस लेवल पे आएंगे कि उसको आप मॉनेटरी वैल्यू के साथ टैग नहीं करेंगे रिस्पेक्ट को, ठीक है। तो उस वक्त एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है, क्योंकि मैं देखती हूँ हम लोग काम करते हैं, या हमारी तरह की और भी जो ख़वातीन काम करती हैं, समहाउ वी आर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन अ वुमन हु इज जस्ट स्टेइंग एट होम एंड लुकिंग आफ्टर। दे से कि वर्किंग वुमन नहीं है ये। आई मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो वर्किंग वुमन ना हो। हम्म। चाहे वो दफ्तर में काम ना भी कर रही हो, वो वर्किंग वुमन तो बहरहाल होती है। हम्म। इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट जब आए और इस चीज़ की रिस्पेक्ट जब आएगी, तो तब आप वो इक्विलिब्रियम की जो आप बात कर रहे हैं तभी आ सकती है। Right. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. थैंक यू। It was lovely having a good chat with you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.